24 सितंबर की सुबह ना मेरे लिए बहुत अजीब थी। 5:14 पे मैंने डोर बंद किया था। हस्बैंड जाते हैं जिम और मैं वॉशरूम चली जाती हूँ। उसके बाद पानी वानी पी के अपना रूटीन करने के लिए जैसे ही मैं 5:30 पे बाहर आई हूँ, मुझे बेल की आवाज़ सुनाई दी थी और मेरे को 1 मिनट लगा होगा यहाँ पे आने में। लेकिन मैंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। हाउस हेल्पर आती है, पहली बात तो वो 6 ओ क्लॉक के राउंड आती है और वो बेल नहीं बजा के आती क्योंकि उसको पता है कि बच्चा सो रहा होता है। मैंने फिर हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप आए थे क्या वापस कुछ काम से? तो वो बोले कि नहीं। फिर मेरे को बड़ी टेंशन हो गई। मैंने कहा यार सुबह-सुबह 5:30 बजे किसने बेल बजाई? और डर नहीं लगा, लेकिन ये था कि किसी को ज़रूरत थी या क्या था, क्योंकि वॉशरूम में थी मैं, मुझे 1 मिनट लग गया था आने में। लेकिन फिर बाद में पता लग गया था कि जो मेरी हाउस हेल्पर हैं उनके हस्बैंड आए थे ये बताने के लिए कि आज वो बीमार हैं, सुबह नहीं आएँगी, शाम को आएँगी। तो फिर थोड़ी-सी राहत मिली कि चलो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले किया था रिवाइज़, जो भी कल पढ़ा था उस सारे को रिवाइज़ किया था। मैं कुछ भी नोट्स नहीं बनाती हूँ, कुछ उनके नाम लिख लेती हूँ, फिर उनको रिकॉलिंग करती हूँ। वो मैंने पहले टेक्निक आपके साथ शेयर की हुई है। किसी ने मुझसे पूछा था कि जिस मशीन में आप जूस बनाती हैं, उसमें क्या ये जो बीज होते हैं पिस जाते हैं, क्या जूस कड़वा बनता है? जी नहीं, आप देख सकते हैं जो इसके सीड हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं और जूस में बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आता, 1% भी नहीं। आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी मशीन है। मैंने लोकल मार्केट से लिया था। आप लोगों की बहुत क्वेरी थी कि मशीन कहाँ से लिया? मैंने लोकल मार्केट से लिया था और 800 या 1000 1200 समथिंग कुछ प्राइस था। मुझे एग्जैक्ट अभी याद भी नहीं है क्योंकि 2 ढाई साल हो चुके हैं इस मशीन को। उसके बाद फिर मैंने बनाया था यहाँ पे हलवा और काले चने। काले चने में मैंने डाला था प्याज, टमाटर, खीरा। वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। यहाँ पे इनकी मस्ती ख़त्म नहीं होती है, लेकिन 5 मिनट करते करते ये पूरे 10-15 मिनट तो लगा ही देते हैं। मैं क्या कह रही थी, हाँ, निरोगी काया। आपको ना जो मैंने बनाया खाना, उसमें क्या-क्या है, उसमें कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन ए, विटामिन B6, B9, ई, साथ के साथ मिनरल्स भी हैं, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन सी, के, ये तो मैंने बता ही दिया, और पोटेशियम भी है इसके अंदर, और ऑनियन और टमाटो जो मैंने डाले थे ना उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी थे। तो इतना भरपूर, मतलब बहुत हेल्दी रिच खाना आप दे सकते हैं अपनी फैमिली को, क्योंकि एक होम मेकर ना सिर्फ एक होम मेकर नहीं होती, वो अपनी फैमिली के लिए डॉक्टर भी होती है। जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं ना कि ये विटामिन खाना चाहिए, कैल्शियम खाना चाहिए, आप अपनी फैमिली को अपनी डाइट मेन्यू बना के ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, 1-2 दिन आपको देखना पड़ेगा चीज़ें। उसके बाद जो आप मेन्यू तैयार करके अपनी फैमिली को सुबह से रात तक देंगे ना, आप देखना, पहली बात तो आपकी फैमिली में जो कोई भी है वो बीमार बहुत कम होंगे और उनको बाहर से किसी विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम किसी चीज़ की नीड नहीं होगी। घर पे उनको भरपूर मात्रा में सारी चीज़ें मिल जाएँगी। हाउस हेल्पर नहीं आई थी, खाना मैंने बनाया था। बेटे के लिए जो भी होता है काम, नहाने का, उसको कपड़े पहनाने का, वो सब कुछ हस्बैंड सँभाल लेते हैं, जिससे मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। सुबह नहीं तो बहुत हेक्टिक हो जाता है यार, खाना भी खुद ही बनाओ, फिर बच्चे को तैयार करो। लेकिन अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो आप ईज़िली सब चीज़ें टैकल कर सकते हैं। और जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, हाउस हेल्पर नहीं है या हस्बैंड की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलता, तो अपने काम को थोड़ा-सा लाइट रखें। जितना हो सके उतना आप ना दिन भर में डिवाइड कर लें अपने कामों को और उस हिसाब से आप अपने काम को कर सकती हैं। कभी भी किसी चीज़ का बर्डन ना लें। जो भी काम आपको मिला है ना ज़िंदगी में करने के लिए, उसको खुशी-खुशी करें, अपना कर्म समझ के करें। कोई भी काम बर्डन समझ के ना करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे पढ़ा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मैंने पहले द हिंदू लगवाया था, उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया था क्योंकि बहुत टाइम लगता था और मैं कोई न्यूज़पेपर ना ऐसे पर्टिकुलर नहीं पढ़ती हूँ। ये न्यूज़पेपर मेरे बेटे के स्कूल से उसको मिलता है और मैं इस टाइम पे ना थोड़ा बहुत उसको देख लेती हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना वो हर न्यूज़पेपर में कवर होती हैं। और उसके बाद जो बेटा आता है ना स्कूल से, तो मैं उसको भी न्यूज़पेपर कुछ ना कुछ रीड करवाती हूँ। अभी उसके एग्ज़ाम थे तो मैंने बंद किया हुआ था, लेकिन मैं उसको डेली न्यूज़पेपर 10 से 15 मिनट के लिए मैंने उसको न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डाला हुआ है। किस तरीके से मैं क्या करवाती हूँ मैं वो आगे इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। किसी ने मुझसे पूछा है कि आप टी नहीं लेते हैं क्या? जी नहीं, मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। मैंने आज तक अपनी लाइफ में चाय कभी भी नहीं पी। इवन मुझे ये तक नहीं पता कि चाय का टेस्ट कैसा होता है। बचपन में मम्मी ने कभी दी नहीं और बाद में कभी मेरा खुद का मन किया नहीं। किसी ने पूछा है कि यूट्यूब लाइव स्टडी सेशन को कैसे ज्वाइन करना है? डियर, मैं पहले डेली आती थी लाइव, आजकल डेली नहीं आ पाती हूँ। जब भी मैं लाइव आती हूँ
यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पे आपको टाइमिंग मिल जाएगा। जब भी मैं लाइव आऊँगी तो आपको यूट्यूब पे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है तो। अभी मैं आपको बताती हूँ कि बेटे को मैं न्यूज़पेपर से क्या करवाती हूँ। ये न्यूज़पेपर जो मैंने सुबह रीड किया था, ये कल का न्यूज़पेपर था जो बच्चा स्कूल से लेके आया था। उसमें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने नोट डाउन कर ली। अपने फ़ोन में ही मैं नोट्स बनाती हूँ, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हर न्यूज़पेपर में आती ही हैं, वो कवर होती ही हैं। उसके बाद लाइक इसमें लिखा हुआ है फ्यूचर, उसको मैं जो ये बड़े बड़े लाइनें हैं ना, जो बड़े बड़े अक्षर हैं, लेटर हैं, उनको मैं रीड करवाती हूँ। जो नीचे जो डिटेल होती है उसको रीड नहीं करवाती हूँ। जो ये हेडलाइन है उसको रीड करता है। लाइक उसने ना रीड करते हुए उसने फ्यूचर अच्छे से रीड नहीं किया, तो मैंने फ्यूचर को उसको मैंने जो बोर्ड पे उसे लिखवाया, क्योंकि लिखने से ना बच्चे को जल्दी याद होता है। या फिर कोई एक आधे और वर्ड डेली, इससे ना बच्चे की वोकैबलरी अच्छी होती है, बच्चे की रीडिंग हैबिट अच्छी होती है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं करंट अफेयर कहाँ से कवर करती हूँ। देखिए, मैं इस न्यूज़पेपर से सिर्फ करंट अफेयर एक बार ही देख लेती हूँ कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो इसमें अगर होगी तो मैं उसको कर लूँगी। लेकिन मैं जो फॉलो करती हूँ वो डेली फॉलो करती हूँ। जो वेबसाइट होती है ना, लाइक सिविल्स डेली की वेबसाइट है, इनसाइट इंडिया की वेबसाइट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप अपने हिसाब से उनको सर्च कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे चल रही है थोड़ी सी साफ़ सफाई। डेली मैंने आपको बोला था कि मेरे घर में ना दिवाली जैसी लगभग डेली सफाई होती रहती है। 1 घंटा हाउस हेल्पर सिर्फ और सिर्फ डस्टिंग करती है, मतलब डस्टिंग के लिए 1 घंटा डेली लगता ही है, जिसमें बेडशीट ठीक करना, सोफ़े ठीक करना और कुछ ऐसा काम जो क्लीनिंग का है। लाइक किसी दिन फ्रिज साफ़ करना, तो किसी दिन आज जैसे ये बाहर का बेड़ा है इसको साफ़ करना। तो इस तरीके से ना दिवाली पे या फिर होली पे, कोई भी त्यौहार होता है, एकदम से बर्डन नहीं आता। मेरे घर में जो 365 डेज़ हैं उसमें किसी इसका ऑफ होता है तो ठीक है, क्योंकि ये भी बीमार हो जाती है, लेकिन नहीं तो डस्टिंग या क्लीनिंग इस तरीके की वो डेली होती ही है। किसी ने पूछा है कि मैम मैं इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन ससुराल वाले बिल्कुल भी टाइम ही नहीं देते पढ़ने के लिए, मैं कैसे टाइम निकालूँ? डियर, कोई भी आपको टाइम नहीं देगा, टाइम आपको खुद से ही निकालना पड़ेगा, टाइम आपको चुराना पड़ेगा। जी हाँ, एक चीज़ है जो आप चुराओगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हैबिट है, वो है टाइम को चुराना अपने लिए। और आपको ये सारी चीज़ें खुद से ही टैकल करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप पढ़ाई करना चाहते हो, ससुराल वाले नहीं चाहते हैं आप पढ़ाई करो, तो आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। इसलिए आपको अपने माइंड को मेकअप कर लेना है। और आप ना 2 ही चीज़ें कर सकती हैं यार, स्मार्ट वर्क कर सकती हैं कि कौन सा काम छोड़ना है, कौन सा काम ज़रूरी है, प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर सकती हैं, और अपनी नींद पे कंट्रोल कर सकती हैं, और अपनी फ़ोन पे कंट्रोल कर सकती हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप 1 दिन मोटिवेशन वीडियो देखोगे, 2 दिन मोटिवेशन वीडियो देखोगे, वो 5 मिनट का जो वीडियो होगा वो आपको 5-10 मिनट के लिए ही मोटिवेट कर सकता है, या फिर 5 दिन के लिए मोटिवेट कर सकता है मैक्सिमम। उसके बाद अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो वो खुद से ही आएगा। और जो सेल्फ मोटिवेशन होगा ना, वो अपनों को देख के आता है। कोई आपकी फैमिली में ऐसा होगा जिसने आपके लिए स्ट्रगल किया होगा, आपके पेरेंट्स होंगे जिसने आपके लिए सपने देखे होंगे, तो आप ना उनको देख के अपने अंदर वो एनर्जी लेके आए, वो मोटिवेशन, वो डेडिकेशन लेके आए। देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूट्यूब पे देखते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें काम की भी हैं। लाइक एक आईएएस ऑफिसर बने थे, उनका नाम मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन वो पंचर की दुकान पे पहले काम करते थे। फिर वो जब आईएएस की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली गए थे ना, वो सारा काम करते थे। उनको भला थोड़ा-सा टाइम लगा, लेकिन वो बच्चे को ट्यूशन देते थे, वो किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी करते थे ताकि उनको पैसे मिल सके, और फिर वो पढ़ाई भी करते थे। आई नो कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज के टाइम पे रिसोर्सेज भी तो बहुत ज़्यादा हैं। उस टाइम पे रिसोर्सेज भी इतने नहीं होते थे अगर कंपटीशन कम था तो। इसलिए मेहनत कभी भी विफल नहीं जाएगी। आप लोगों को ना, आधे लोगों को तो इसलिए डर लगता है पढ़ाई करने से, यार कुछ नहीं हुआ तो क्या। यार जो आप अभी लाइफ जियोगे, जो आप पढ़ोगे 3-4 साल, उसमें जो आप एक इंसान बनोगे ना, वो अपने आप में कामयाबी है। आप फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगे, किसी की बुराई करने में इन्वॉल्व नहीं होगे। अरे किसी की बुराई करने में इन्वॉल्व होना तो दूर, आपके पास किसी की बुराई सुनने का या करने का टाइम ही नहीं होगा आपके पास में। आप अपने आप को इतना एक्टिव और इतना प्रोडक्टिव बना पाओगे। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप करंट अफेयर के रिटन नोट्स बनाते हो क्या? डियर, मैं करंट अफेयर के ना बिल्कुल
बिल्कुल अल्ट्रा कंसाइज़ नोट्स बनाती हूँ। एक होते हैं छोटे, एक होते हैं कंसाइज़, एक होते हैं बिल्कुल ही छोटे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि नोट्स उतना ही बनाना चाहिए जितना हम रिवाइज़ कर पाएँ। आप याद रखना मेरी ये बात कि जो चीज़ आप रिवाइज़ नहीं कर सकते ना, उसको ना तो अपने नोट्स में कभी लिखना, ना कभी वो नोट्स बनाना, क्योंकि जो चीज़ आप रिवाइज़ ही नहीं कर पाओगे, एक तो जब आपने नोट्स बनाने में मेहनत करी वो बेकार जाएगी, और बाद में आपको बर्डन भी रहेगा कि यार इतने सारे नोट्स बना लिए, अब इनको पढ़ूँ कैसे? इसलिए पहले उस चीज़ को समझिए, फिर उस चीज़ का ना बहुत छोटा नोट्स बनाइए, और किस तरीके का नोट्स बनाना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगेगा। मैं फ़ोन में ही अपने नोट्स किस तरीके से बनाती हूँ, एक झलक आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस तरीके से मैं अल्ट्रा कंसाइज़ मैनर में और इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में नोट बनाती हूँ ताकि रिवीजन करने में ईज़ी रहे